बच्चों, let's read the question. Question है, many lyophilic souls and few lyophobic souls, when coagulated under some special conditions, changes into semi-rigid mass enclosing whole amount of liquid within itself. It is called gel, and the process is called gelation. Gelatin, agar-agar, gum arabic can be converted into gels by cooling them under moderate concentration conditions. Hydrophobic salts like silicic acid, ALOH thrice, are prepared by double decomposition and exchange of solvent method. तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ जेल दिए गए हैं. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स को कोगुलेट करते हैं कुछ कंडीशंस में, तो क्या होता है, जो सेमी रिजिड मास बनता है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जेल की फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को हम जेलेशन कहते हैं. तो कुछ टाइप्स ऑफ जेल आपको दिए हुए हैं, जैसे इलास्टिक जेल जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जेलेटिन, स्टार्च, अगर अगर हो गया. नॉन इलास्टिक जेल में ये रिजिड जेल्स होते हैं, जैसे कि सिलिका जेल है. प्रॉपर्टीज क्या होती है जेल की? सिनर्जिसिस, वीपिंग ऑफ जेल, मतलब इट इज अ स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल इज कॉल्ड सिनरिसिस और वीपिंग ऑफ जेल्स. इट इज द रिवर्स ऑफ स्वेलिंग. तो जैसे स्वेलिंग में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, कोई चीज बॉडी के अंदर चली जाती है, फूल जाता है वो. सिनेरिसिस और वीपिंग ऑफ जेल में क्या होता है, वो जेल निकल जाता है, लिबरेशन हो जाती है लिक्विड की. जैसे कि जेलेटिन, अगर अगर. सिनेरिसिस दिखाते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे, जबकि सिलिसिक एसिड जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये दिखाता है. इम्बाइबेशन और स्वेलिंग ऑफ जेल. तो और क्या प्रॉपर्टी होती है जेल की? स्वेल होने की, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की. तो जेल को अगर सूटेबल लिक्विड जैसे कि वाटर में रखोगे तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी को स्वेलिंग ऑफ जेल हम कहते हैं. Thixotropic, some gels shaken to form a sol on keeping changes into gel are termed as thixotropic, and इस फिनोमेना को हम थिक्सोट्रोपी कहते हैं. जैसे जेलेटिन और सिलिका जो हैं ये शेक होने पे लिक्विफाई होते हैं एंड चेंजिंग इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग सोल, एंड सोल ऑन कीपिंग चेंजेस बैक इनटू जेल. तो जेल जो है वो सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोल जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस है इसको थिक्सोट्रोपी कहते हैं, और ऐसे जेल्स थिक्सोट्रोपिक होते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का? इसके की कॉन्सेप्ट में हम जेल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में ये पूरा क्वेश्चन है ना. तो जेल कैसे बनता है आपका? एक सेमी रिजिड मास होता है जो वाटर को या लिक्विड को अपने अंदर एनक्लोज करता है, उसी को हम जेल कहते हैं, राइट. क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाटर को एड्जॉर्ब कर पाएगा. एड्जॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन तो एक सरफेस फिनोमेना होता है. एड्जॉर्प्शन तो एक सरफेस फिनोमेना होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस आके किसी सरफेस पे आके स्टिक हो जाता है, लग जाता है ना, सरफेस पे ही रहता है, बल्क में नहीं जाता, उसी को एड्जॉर्प्शन बोलते हैं. अब इसमें से कौन सा वाटर को एड्जॉर्ब कर पाएगा? तो अगर इनमें से देखें ना, तो सिलिका जेल जो होता है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर वाटर. उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए, और ये सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन टू द अदर सब्सटेंसेस. एंड इनफैक्ट ये जो सिलिका जेल है ये HCl के लिए भी बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, गैसोलीन के लिए भी बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं हम, राइट. और इसका इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है. इंडस्ट्रीज़ में भी सिलिका जेल की बहुत एप्लीकेशंस हैं, एंड जहाँ पे इसको हम हाई कैपेसिटी डेसिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं. हाई कैपेसिटी डेसिकेंट मतलब डेसिकेंट क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले. तो हाई कैपेसिटी डेसिकेंट के लिए भी हम सिलिका जेल को यूज़ करते हैं. तो इसमें से जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए वो सिलिका जेल है. कैल्शियम एसिटेट, हेयर जेल और चीज़ को हम नहीं यूज़ करते. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एफिनिटी वाटर की सिलिका जेल की होती है, और उसी का सबसे ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन होता है एड्जॉर्प्शन में. तो इस करेक्ट का जो करेक्ट आंसर है और फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.